कहानी की शुरुआत होती है लैन लिन नाम के एक नौजवान लड़के से, जो नदी किनारे एक गांव में अपने माँ बाप और 6 छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए लैन रोज नदी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेच कर आता। बचपन से ही लैन अपने दम पर जिया था, इसीलिए वो काफी समझदार और जिम्मेदार लड़का था। लैन शाओए नाम की एक खूबसूरत लड़की से बहुत प्यार करता था। वो रोज सामने वाले गाँव में उससे मिलने उसके घर जाता और उसे दूर से देखकर ही अपना मन भर लेता। साथ ही वो शाओए की माँ के लिए भी कुछ मछलियाँ ले जाता, लेकिन शाओए की माँ को वो अपनी बेटी के पास फूटी आंख नहीं सुहाता था। उन्हें लगता था कि लैन गांव का सिर्फ एक आम सा लड़का ही तो है, उसका कोई भविष्य नहीं होगा, सारी उम्र बस मछली पकड़ेगा। फिर एक रात अचानक लुटेरों की एक फौज ने शाओए के गांव पर हमला कर दिया और वो चारों ओर तोड़ फोड़ करने लगे। उनका लीडर एक लाल बालों वाला बेरहम दरिंदा था, जिसने कई गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। उसके आदमियों ने गांव की लड़कियों को अगवा कर लिया और फिर गांव वालों का सामान तबाह करके उनके घरों में आग लगाकर सब कुछ राख कर दिया। जब शाओए ने ये सब होते हुए देखा तो वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए दौड़ी, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही एक लुटेरे ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया। वो बेचारी रोने और चिल्लाने के अलावा और कुछ ना कर सकी। फिर उसने अपनी माँ के हत्यारे पर हमला किया, पर उस लुटेरे की ताकत शाओए से कहीं ज्यादा थी। उसने बड़ी आसानी से शाओए को धक्का देकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसे लुटेरों के सरदार के सामने पेश किया गया और उसने शाओए को अपने मनोरंजन के लिए साथ ले जाने का फैसला किया। फिर अगली सुबह जब लैन घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि शाओए के गांव की तरफ से आसमान में काफी धुआं उड़ रहा था। वो तुरंत समझ गया कि गांव पर जरूर लुटेरों ने हमला किया होगा, इसीलिए वो शाओए के गांव की तरफ उसे बचाने दौड़ा। लेकिन जब तक लैन वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सभी गांव वाले मारे जा चुके थे और चारों ओर राख के अलावा और कुछ नहीं था। फिर जब वो शाओए के घर पहुंचा तो उसने देखा कि शाओए की माँ की लाश जमीन पर पड़ी थी, लेकिन शाओए उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर अगले दिन लैन ने शाओए को ढूंढ निकालने का फैसला किया, क्योंकि उसका दिल कहता था कि वो अब भी जिंदा है। उसने जाने से पहले अपने माँ बाप और भाई बहनों को अलविदा कहा और जंगल से होता हुआ शहर की ओर निकल पड़ा। काफी मुश्किल रास्तों और खतरनाक जंगलों से होता हुआ लैन लिन बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ता रहा। शाओए को ढूंढने के अलावा अब उसका मकसद फौज में भर्ती होना भी था, क्योंकि वो आगे चलकर लुटेरों से अपने गांव वालों की रक्षा करना चाहता था। लैन का रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए जल्द ही उसका सारा खाना खत्म हो गया और अंत में उसे नदी का पानी पीकर गुजारा करना पड़ा। कुछ दिन बाद उसके शरीर में ताकत बिल्कुल खत्म सी हो गई और वो लड़खड़ाने लगा, क्योंकि उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। तभी अचानक उसे जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई दिया और उसने वहां जाकर कुछ खाने को मांगा, लेकिन घर के मालिक ने जवाब नहीं दिया। इसीलिए लैन भूख के मारे कुछ डम्पलिंग्स खा गया। अब वो पानी पी ही रहा था कि अचानक पीछे से सफेद कपड़े पहने एक आदमी ने उस पर जोरदार वार कर दिया, जिससे लैन जमीन पर आ गिरा। लैन लिन ने बूढ़े आदमी से माफी मांगते हुए कहा कि वो भूख के मारे खुद को रोक नहीं पाया, इसीलिए उसने बिना इजाजत के खाना खा लिया। उसकी कहानी सुनने के बाद बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि लैन एक अच्छे काम के लिए निकला है, इसीलिए उसने लैन को माफ कर दिया। जैसे ही लैन वहां से जाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि आदमी तलवारबाजी में धुरंधर है। फिर लैन ने उससे कहा कि वो भी कुंफू सीखना चाहता है, ताकि वो और ताकतवर बनकर गांव वालों को लुटेरों के हमलों से बचा सके। पहले तो उस बूढ़े तलवारबाज ने लैन को सिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने लैन की लगन देखी तो वो उसका मास्टर बनने को तैयार हो गया। फिर अगली सुबह से ही लैन उस आदमी के साथ मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने लगा और गुजरते वक्त के साथ वो दिन पर दिन बेहतर होता गया। लैन हर रोज काफी ट्रेनिंग करता था और धीरे धीरे उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगी। आखिरकार कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद लैन लिन अब उस बूढ़े आदमी के कुंफू स्टाइल में माहिर हो गया था। अब वो अपने मास्टर का मुकाबला भी बड़ी आसानी से कर लेता था। आखिरकार लैन की मेहनत देखकर बूढ़े तलवारबाज ने उसे तोहफे में एक खास बांसुरी और एक चांदी का बैज दिया। इसके बाद लैन फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। अगली सुबह वो शहर पहुंचा और वहां का बाजार घूमने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि एक चोर लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहा था। अब लैन भी उसके पीछे दौड़ा और अपनी फुर्ती से उसने बड़ी आसानी से चोर को दबोचकर लड़की का पर्स लौटा दिया। इसके बाद लैन फौजियों के सरकारी ऑफिस में पहुंचा, क्योंकि वो भी फौज में भर्ती होना चाहता था। पर बदकिस्मती से इस साल की भर्ती खत्म हो चुकी थी, इसीलिए अब लैन को अगले साल तक इंतजार करना होगा। ये सुनकर लैन का दिल टूट गया और वो निराश होकर बाजार में लौट आया। तभी उसने देखा कि एक बोर्ड के पास काफी लोग भीड़ लगाकर खड़े थे।
उसे पढ़कर लैन को पता चला कि शहर के मंत्री ने एक मुकाबला रखा था, जिसके मुताबिक जो भी हाईलॉन्ग नाम के एक समुद्री लुटेरे को पकड़कर उसके सामने लाएगा उसे मंत्री सबके सामने भारी इनाम देगा। पर तभी एक नौजवान लड़का भीड़ को चीर कर आया और ये कागज उतार कर ले गया। लैन को थोड़ा शक हुआ, इसीलिए उसने इस लड़के से पूछा कि उसने एक कागज क्यों लिया। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम चेन लॉन्ग है और समुद्री लुटेरे को तो वो ही पकड़ेगा। तब लैन ने कहा कि वो इस मिशन में उसकी मदद कर सकता है। दरअसल वो इन समुद्री लुटेरों के बारे में और जानना चाहता था। लैन ने वादा किया कि वो इनाम का एक भी पैसा नहीं लेगा और सारे इनाम का हकदार सिर्फ चेन ही होगा। इसके बाद उन दोनों ने हाथ मिला लिया और मिलकर हाईलॉन्ग की तलाश में जुट गए। अगले दिन वो दोनों समुद्र किनारे जिया नाम की एक लड़की के कार्गो जहाज को देखने गए। तभी अचानक ल्यूक्सिन नाम की एक लड़की ने लैन को पहचान लिया, क्योंकि लैन ने ही उसका पर्स वापस लौटाया था। उसने लैन को थोड़ा परेशान देखकर पूछा कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी लैन और चेन ने उसे बताया कि वो यहाँ आने वाले सभी जहाजों का रास्ता जानना चाहते हैं, ताकि वो लुटेरों के अड्डे तक पहुंचकर उनके सरदार को पकड़ सकें। इत्तेफाक से ल्यूक्सिन के पास वहां आने वाले सभी जहाजों के रास्तों का नक्शा था और वो ये भी जानती थी कि किन रास्तों पर अक्सर लुटेरे जहाजों पर हमला करते हैं। फिर ल्यूक्सिन का दिया नक्शा देखकर लैन समझ गया कि लुटेरों की फौज का अड्डा जरूर बायू गांव के पास के एक टापू पर मौजूद है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से टापू की ओर निकल पड़े, पर जाने से पहले वो एक लुहार के पास से चेन का खास हथियार यानी उसका भाला लेने गए। लेकिन लैन ने अपनी मार्शल आर्ट्स की कला और अपने गुरु की दी हुई बांसुरी के भरोसे ही आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर अगले दिन वो जंगल के रास्ते से बायू गांव की ओर बढ़ रहे थे, पर रास्ते में वो एक दुकान पर खाना खाने रुक गए। कुछ ही देर बाद उस दुकान की मालकिन ने अपने नौकरों को कुछ लजीज खाना बनाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि जल्द ही कोई खास उनके वहां आने वाला था। बाद में खुलासा होता है कि ये खास मेहमान कोई और नहीं बल्कि हाईलॉन्ग और उसकी लुटेरी फौज ही थी। उसे देखकर चेन तो डर गया और तुरंत उठकर बाहर चला गया, मगर लैन वहीं बैठा रहा और उसने हिम्मत करके हाईलॉन्ग से पूछा कि शाओई कहाँ है। उसकी इस गुस्ताखी से हाईलॉन्ग गुस्से से तिलमिला उठा और उसने तुरंत अपने आदमियों को लैन पर हमला करने के लिए कहा। तभी अचानक चेन भी वापस लौट आया, क्योंकि बीच रास्ते में उसका घोड़ा थक गया था और उसे एहसास हुआ कि लैन को मदद की भी तो जरूरत होगी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर हाईलॉन्ग की फौज का सामना किया और काफी धमाकेदार लड़ाई के बाद जीत उनकी ही हुई। लैन ने हाईलॉन्ग का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर इसे सबूत के तौर पर शहर के मंत्री के पास ले आया। आखिरकार उसने चेन के साथ मिलकर ये नामुमकिन काम कर दिखाया था। दोपहर को वो दोनों मंत्री के ऑफिस में पहुंचे और मंत्री ने उन्हें जश्न के लिए अंदर बुलाया। इसके बाद वो दोनों मंत्री के साथ बैठकर शराब पीने लगे, पर अचानक ही दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। असल में मंत्री ने ही उनकी शराब में नशे की दवाई मिला दी थी। असलियत तो ये थी कि उसने मुकाबला तो रख दिया, लेकिन अब वो इनाम का पैसा नहीं देना चाहता था। इसके बाद वो चेन और लैन को बंदी बनाकर लुटेरों की फौज के सामने ले आया। तब ये खुलासा होता है कि मंत्री ने उनसे भी एक खुफिया डील कर रखी थी, जिसके मुताबिक उसने लुटेरों के सरदार के हत्यारों को पकड़कर उनके हवाले कर दिया। इस तरह मंत्री ने मुकाबला रखकर पूरे शहर से वाहवाही लूटी और लुटेरों का काम भी कर दिया। ये मंत्री सारे एक जैसे होते हैं क्या? इसके बाद लुटेरों के नए सरदार ने उन दोनों को एक खंबे से बांधकर उन पर कई अत्याचार किए। अचानक हम शाओई को देखते हैं, जो वहीं मौजूद थी। वो चुपके से ये सब देख रही थी, इसीलिए उसने उन दोनों की मदद करने का फैसला किया। उसकी मदद से वो दोनों छिपते छिपाते लुटेरों के चंगुल से भाग निकले। बाद में शाओई ने लैन के घावों पर मरहम लगाई। उसे जिंदा देखकर लैन बेहद खुश था। उस रात चेन, लैन और शाओई ने मिलकर आने वाले हमले से निपटने का प्लान बनाया। लैन को पूरा विश्वास था कि लुटेरे कल उनके गांव पर हमला जरूर करेंगे, इसीलिए उन्हें इस लड़ाई में गांव वालों का साथ चाहिए होगा। लेकिन जब लैन और चेन ने गांव वालों को लुटेरों का सामना करने को कहा, तो सभी डर गए और लड़ने की बजाय भागने की सोचने लगे। खुशकिस्मती से गांव के जवान लड़के उनकी मदद करने को तैयार हो गए और फिर उन सब ने मिलकर गांव में जगह जगह कई जाल बिछा दिए। अगले दिन जैसे ही लुटेरों ने गांव पर हमला किया, तो लैन की टीम ने अपने बिछाए हुए अलग अलग जालों की मदद से उन्हें कब्जे में कर लिया। फिर लैन, चेन और शाओई ने मिलकर उन सब का सामना किया। लुटेरे उन तीनों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर गांव वाले भी अपने हथियार लेकर उनकी मदद करने आ पहुंचे। काफी जबरदस्त लड़ाई के बाद लैन और गांव वालों की जीत हुई और उन सब ने मिलकर लुटेरों को बढ़िया सबक सिखाया। अब वो समझ चुके थे कि अगर वो एकजुट होकर रहेंगे तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।